तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इंकशाफ, गैर मेयारी काम, फंड्स कम लगाने और बिल ज़्यादा बनाने की भी शिकायत। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। मंसूबों के फंड्स थर्ड पार्टी के मुतमईन करदा रिपोर्ट से मशरूत। 7 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबे की थर्ड पार्टी जायजा लेगी। रिपोर्ट के बाद मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। थर्ड पार्टी रिपोर्ट के बगैर विफाक मजीद फंड्स जारी नहीं करेगा। विफाक का सिंध हुकूमत को खत, नई पॉलिसी से आगाह कर दिया। तफसीलात के लिए आजिज हमारी से रब्ता करेंगे। बताइएगा आजिज। जी हाँ, ये वफाकी हुकूमत ने अब एक नई पॉलिसी बनाई है कि वो तरक्याती मंसूबे जो वफाकी बजट से तैयार होते हैं, उन मंसूबों में ऐसे मंसूबे जिनकी रकम 7 करोड़ रुपए से जायद है, ऐसे तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराई जाएगी। अब वफाकी हुकूमत ने लिखा है कि थर्ड पार्टी की रिपोर्ट के बाद ही मजीद फंड्स जारी होंगे और वफाकी बजट से जारी तरक्याती मंसूबों में चूंकि गैर मयारी काम होता है, फंड्स कम इस्तेमाल होते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाल ही में एक इजलास हुआ था जिसमें ये पॉलिसी तय की गई थी। इसके बारे में सूबाई हुकूमत को लिखा गया है और अब सूबाई हुकूमत ने अपने मुख्तलिफ महकमों को लिखा है कि इस पॉलिसी के तहत नए मंसूबों का पूरा प्लान बनाया जाए और वजीर आजम की पॉलिसी के तहत सूबाई मंसूबे बनाए जाएं, खासतौर पर वो मंसूबे जो बराह रास्त वफाकी बजट से शुरू होते हैं। उन मंसूबों की थर्ड पार्टी रिपोर्ट बनेगी और थर्ड पार्टी रिपोर्ट अगर क्लियर हुई तो वफाक जो है उन मंसूबों के मजीद फंड्स भी जारी करेगा और उन मंसूबों को जारी भी रखेगा। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। पहले ये नहीं होता था कि वफाक सिर्फ रकम जारी करता था और फिर वो मंसूबे खासतौर पे MNAs या जो वफाकी मिनिस्टर्स थे उनके ज़ेरे निगरानी ये काम होता था, लेकिन अब सुबह से इनके सूबाई महकमों को लिखा गया है कि वो ऐसे मंसूबों में थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन को नजर में रखें। थर्ड पार्टी रिपोर्ट के बाद ही वफाकी मंसूबों को रकम जारी करेगी। जी अच्छा आजिज, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमूमन कोई भी मंसूबा छोटे लेवल पर ही हो, करप्शन से खाली नहीं होता, तो 7 करोड़ रुपए तक की छूट क्यों दी गई है? साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब जो नज़रसानी की जाएगी और जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो नए तरक्याती मंसूबों पर होगी या जो अभी चल रहे हैं उनको भी एक तरफ गो थ्रू किया जाएगा? देखिए, 7 करोड़ की लिमिट तो शायद इसलिए रखी गई है कि बहुत ज्यादातर वफाक के जो मंसूबे होते हैं वो बड़े मंसूबे होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। तो छोटे मंसूबों में तो शायद ये रियायत हो कि MNA ने अगर अपने हल्के का मंसूबा करवाया मकामी ठेकेदार से तो चलो, लेकिन जो खास तौर पर बड़े मंसूबे हैं, जो सूबाई सतह के मंसूबे हैं, उनमें ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन को लाजमी करार दिया गया है। बिल्कुल आपकी बात वजह है कि इसमें करप्शन जो लिखा गया है इस लेटर में जो सूबाई हुकूमत ने खुद जारी किया है कि उसमें फंड्स का कम इस्तेमाल होना, जाहिर है फंड्स का कम इस्तेमाल होने का क्या मतलब है? करप्शन ही है या इसमें ये भी हुआ है कि जो मंसूबे हैं उनका जायद अरसा चलना, ये भी एक करप्शन की वजह है कि एक मंसूबा है जिसको 2 साल में मुकम्मल होना है, अगर उसकी मुद्दत 3 साल तक बढ़ गई तो लाजमी है उसमें पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं और उसकी वजह भी गफलत और करप्शन होती है। तो उसमें करप्शन बुनियादी अंसर है जिसको मद्देनजर रखा गया है। लेकिन अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये रवां साल के लिए है, लेकिन इसमें यकीनन अब जो नए मंसूबे शुरू होंगे, पुराने मंसूबे तो ऑलरेडी चल चुके हैं, 50% से जायद या मुकम्मल होने वाले हैं। अब वो नए मंसूबे जो नए सिरे से शुरू होंगे, जैसे ही मंसूबा स्टार्ट होगा उसके बाद उसका थर्ड पार्टी एवैल्यूएशन होगा प्रोजेक्ट का और उसके बाद उसकी रिपोर्ट होगी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ये फंड्स जारी करेगी। बहुत शुक्रिया आजिज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।